नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब तैयारी अपनी अच्छे से स्टार्ट कर दिए होंगे और इस बात के सोचे बिना कि मेरिट क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। क्योंकि रीज़न आपके लिए ये है, क्योंकि आप तैयारी अगर स्टार्ट करेंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस को, ये बात का आपको बहुत पहले से नॉलेज है कि कितना बड़ा बड़ा हो गया है, कितने नए एक्ट्स इसमें ऐड हो गए हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी एक बार फिर लेके आया हूँ कि आपको फाइनली क्या क्या चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए बिना रिजल्ट के वेट किए हुए। अब देखिए, आपने यूपी एचएस प्री एग्ज़ाम में देखा कि कुछ विषयों पर ही, कुछ एक्ट्स पर ही क्वेश्चन बनाए गए हैं और कुछ एक्ट्स पर क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए हैं। तो सबसे पहले आप उन स्पेशल एक्ट को सिलेक्ट करिए जिन पर प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट जिन सब्जेक्ट पर प्री में प्रश्न पूछता है, अक्सर ऐसा होता है कि उस पर मेंस पर भी प्रश्न बनाए जाते हैं। और बेसिकली अगर आपने 7 साल 8 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा है कि लगभग लगभग बहुत से प्रश्न जो प्री में पूछे गए हैं उन्हीं पर मेंस में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से यह आपकी एक बहुत अच्छी रणनीति मानी जाएगी। अब जैसे मान लीजिए, आपने देखा कि कुछ एक्ट्स जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट और एनडीपीएस एक्ट। ये प्रश्न, इस इन एक्ट से आपके लिए प्रश्न इसलिए भी तैयार करना जरूरी है, और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 प्रश्न आप तैयार करेंगे कि जो मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन पर आप क्या करिए, आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ वीडियोस ऑलरेडी इस पर बने हैं कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम क्या पढ़ें। वैसे भी एक चीज़ जान लीजिए कि वैसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें एचजीएस में सारा कुछ पढ़ना है। इतना हमेशा जान लीजिए कि चाहे आपको भारत की सबसे कठिन सर्विस एग्ज़ाम जो होता है वो होता है यूपीएससी का, और चाहे आपको एचजीएस क्वालिफाई करना हो, जीवन में सफल होने के रूल सबके लिए बराबर है। मेंस का पूरा सिलेबस कोई भी व्यक्ति पढ़ के सफल नहीं हो सकता है। अगर वो पूरा सिलेबस पढ़ता है या पढ़ने का प्रयास करता है तो कहीं न कहीं अपने टाइम को वेस्ट करता है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी कितना वास्ट हो चुका है। ऐसी परिस्थितियों में हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करने की आवश्यकता है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? पूरा पढ़ने का मतलब पूरी तरीके से कन्फ्यूजन में रहेंगे। इसलिए इन विषयों पर, इन टॉपिकों पर हमने जो जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कराए हैं पुराने अपने वीडियो लेक्चर में, आप उसको निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम और भी एक्ट्स पर इम्पॉर्टेंट सेक्शन लेके आएंगे ताकि आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे कि आपने देखा अभी कि इन सब्जेक्ट्स पर आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। लोकल लॉज पे देखिए, लोकल लॉज के लिए अगर हम आते हैं, लोकल लॉज में इस बार आप देखेंगे कि सिर्फ 5 एक्ट्स ही पढ़ना है। इसलिए सिलेबस को भी आप 1-2 बार पूरी तरीके से एनालिसिस करते रहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे दिमाग में पुराना सिलेबस चल रहा होता है तो हमें लगता है कि ये एक्ट तो नहीं है, और आपको पता चलता है ये एक्ट सिलेबस में है, या ये एक्ट हमारे सिलेबस में है और बाद में पता चलता है कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो इस बात को समझने के लिए आप जब तैयारी करिए तो अपने टेबल पे एक बार सिलेबस रख लीजिए, उसको चाहे नोट कर डालिए, चाहे उसकी फोटो कॉपी प्रिंट निकाल कर रख लीजिए, और उसको देखते रहिए कि फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में। क्योंकि आपको पता है कि टोटल यूपीएससी में इस बार केवल 4 पेपर होने जा रहा है। पहला पेपर अगर आप देखेंगे, पहला पेपर तो वो आपका
जीके जीएस और लीगल लैंग्वेज का होगा। जीके जीएस में आपके लिए 50 मार्क्स रखा गया है और उसी में लीगल लैंग्वेज में भी 50 मार्क्स, यानी टोटल मिला करके देखा जाए तो आपके लिए 100 मार्क्स का रखा गया है। अब उस 100 में आपको मिनिमम भी डिसाइड कर दिया गया कि मिनिमम 40% पाना कंपलसरी हर पेपर में है, आपको उसमें भी क्वालिफाई करना है। पहले अक्सर होता था कि आप टोटल अगर आपके 45% या उससे ज़्यादा हैं तो भले ही किसी पेपर में अगर किसी में 20% 30% भी हैं तो भी आपको फाइनल सिलेक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब नियम चेंज हो गया है, अब रूल कठिन बन रहे हैं और कठिन बन गया है। तो ऐसी कंडीशन में इस पेपर को, पेपर नंबर 1 यानी फर्स्ट पेपर को आपको एकदम निगलेक्ट नहीं करना, उस पर भी उतना ही फोकस देना भले वो 100 मार्क्स का है। रीजन क्या है? सबसे पहले आप जीके जीएस में आप क्या करेंगे? जीके जीएस में आप पुराने साल के पेपरों पे जरूर फोकस करेंगे लास्ट एक पेपर में। इसलिए करेंगे क्योंकि उससे हमें एक जनरल आइडिया मिलेगी कि आखिर प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और जब आप अगर 5 से 7 साल के पेपरों को एनालिसिस करेंगे तो आप यही पाएंगे कि यूपीएसजीएस के जीके जीएस पेपर में उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है पर्सनालिटीज यानी व्यक्तित्व पर, प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस यानी महत्वपूर्ण स्थल पर, वो भी यूपी में। यूपी में ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं जिनका हमारे देश के विकास में, चाहे वो ऐतिहासिक विकास हो, भौगोलिक विकास हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, या लॉ के फील्ड में है, उनमें उन्होंने जो जो भी विकास किया, जो भी इनका रोल रहा है, उनके बारे में जरूर नोट बना लें। तो पहला काम क्या करेंगे आप लोग? पहला काम करेंगे कि आप लोग एक यूपी के लिए एक यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश विशेषांक आता है, उसकी कोई एक मैगजीन ले लीजिए, उसमें से देख डालिए कि ऐसे कौन सी पर्सनालिटी हैं जो इस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे कि पुराने साल के पेपर में देखेंगे कि कुछ पर्सनालिटी का नाम दिया गया, जैसे केएल मिश्रा, कन्हैया लाल मिश्रा। अब कन्हैया लाल मिश्रा कौन थे, उनका क्या योगदान रहा है, वो लॉ की फील्ड थे, किस फील्ड में थे, एडवोकेट थे, उनके बारे में अच्छे से 4 पॉइंट बना डालिए। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई और इसके साथ ऐतिहासिक लोगों को भी देख लीजिए जिनका नाम इतिहास में जुड़ा हुआ है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में भी कुछ लोग रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, और भी ऐसे लोगों को 2-2 लाइन जरूर तैयार करें क्योंकि इनका भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको, हमें इस बात का नॉलेज है कि आप लिख ले जाएंगे, लेकिन सिर्फ लिखने से नंबर नहीं मिलेगा ना, आपको एकदम परफेक्ट लिखना पड़ेगा, सही पॉइंट लिखना, इसलिए इस पर्सनालिटी पे फोकस करिए। और दूसरे नंबर पे आइए, आप क्या तैयार करिए? प्लेसेस के बारे में। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसी जगहें हैं जिनका महत्व इतिहास के दृष्टिकोण से होता है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। तो इन सब चीज़ों पर तैयार कर डालिए। इसके साथ ही साथ ये आपका, और उसके साथ साथ जीके जीएस के लिए करंट अफेयर्स भी थोड़ा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपका कसम तैयारी होना चाहिए कि कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हैं। कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ ऐसे पुरस्कार दिए गए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उन पर भी अच्छे संचित नोट बना डालिए ताकि ये 50 नंबर में कम से कम आप 30 से 35 नंबर स्कोर करिए। देखिए, कम नंबर पा करके आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, और क्वालिफाई करेंगे भी तो हो सकता है फिर फाइनल लिस्ट में से बाहर हो जाएं। तो 50 नंबर तैयारी करिए। बाकी लीगल लैंग्वेज के लिए मैंने बताया था, एक हमारा लीगल लैंग्वेज के लिए एक हमारा वीडियो लेक्चर भी है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि आप लोग जजमेंट राइटिंग का एक केस जरूर रीड करिए। कैसे करना है? आपने मोबाइल में, लैपटॉप में उस साइट से खोल लीजिए पूरा अच्छे से, और उसको पूरा ऊपर के पढ़िए, 1, 2, 3, 4 पेज पढ़िए अच्छे। उसके बाद उसमें देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई, उसका एनालिसिस क्या है, उस केस की फाइंडिंग क्या है, उस केस लॉ में अगर किसी जज ने अपनी डिसेंट ओपिनियन दी है तो आखिर वो क्या दी है, और उसमें क्या मेन जजमेंट रहा है,
तो उन बातों को अगर आप पढ़ करके नोट बनाएंगे थोड़ा सा, तो मेंस के एग्ज़ाम के लीगल लैंग्वेज के पेपर में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि उसमें आपका दिया है कि केस लॉ पर भी एनालिसिस देखा जाएगा। इसके साथ साथ कुछ हो सकते हैं कि ट्रांसलेशन पूछा सकता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है उसमें क्या पूछा जाएगा इन्होंने बहुत क्लियर तरीके से नहीं बताया है। तो आपका ट्रांसलेशन भी आ सकता है, कुछ लीगल टर्म भी आ सकते हैं। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 100 नंबर का पेपर आराम से तैयार हो जाएगा। उसमें 100 में आप प्रयास करेंगे तो 50 से 60 नंबर आराम से पाएंगे। और अगर आप स्ट्रेटजी के साथ तैयारी नहीं करेंगे तो यकीन मानिए इस पेपर में आपको 40 भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस पेपर में मैक्सिमम लोग बहुत मिनिमम स्कोर करते हैं। तो पिछले बार का रूल्स नहीं है कि आप मेंस में ज़्यादा नंबर पाएंगे इन पेपर में कम होने के बाद खोलिए। इस बार में अगर 40% नहीं पाएंगे तो आपके अन्य सब्जेक्ट में मार्क्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये है पेपर फर्स्ट की इम्पोर्टेंस। उसके बाद आप देखेंगे 3 पेपर और है पेपर 2, 3, 4, वो बेसिकली लॉ के पेपर हैं। लॉ के पेपर में आपको सिलेबस वाइज बनाया गया, कैटेगरी की गई किसमें किसमें क्या पढ़ना है। तो इसके साथ साथ आप लोग क्या करिए कि जो नए क्रिमिनल लॉ हैं आप देखेंगे वो तीनों पेपर में उसने एंट्री करा दिया, यानी लॉ के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में हर में वो क्या पूछेंगे, भारतीय न्याय संहिता पूछेंगे, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूछेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएससी पूछेंगे, यानी हर तीनों में। यानी ये 3 पेपर पढ़ लेंगे तो आपको 6 पेपर, यानी हर पेपर तीनों में है तो 6 पेपर, यानी 6 पेपर आपका कम हो गया। 3 पढ़ने से ऑलरेडी आपके पास आपका 4 पेपर एक्स्ट्रा तैयार हो जा रहा है। यही पेपर बार बार पूछा जाएगा, यानी हर पेपर पूछा जाएगा, ये तैयार कर लीजिए। इसके साथ लोकल लॉज लोकल लॉज के देखेंगे कि लोकल लॉज भी आपका 5 एक्ट है और यूपी पंचायत राज एक्ट को सिलेबस से हटा दिया गया है। टोटल 5 हैं और इन पांचों पर हमने लोकल लॉ का एक बहुत ही स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया है कि उनमें कौन कौन टॉपिक, उनको आप देख डालिए। 3 वीडियोस हैं, उसमें से आप टॉपिक मिल जाएगा, उन टॉपिक पे नोट्स अच्छे से बना डालिए और पढ़ डालिए, ठीक है। और इसके साथ साथ लोकल लॉ पे अभी हमने देखा, अभी जल्दी ही हमने डाला सेक्शन 4A पर। इस पर क्वेश्चन बार बार बना है और पूछा गया, इस पर कर डालेंगे। और इसके साथ साथ हम बहुत जल्दी ही हर लोकल लॉ पे जो प्रॉब्लम यूपीएससी जैसे पूछी गई उन पर हम जो है आप लोगों को लाइव क्लास करवाएंगे। लाइव क्लास ध्यान दीजिए कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उनके लिए हमारी विशेष व्यवस्था है, क्योंकि वो लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो उनको लाइव क्लास की नोटिस मिल जाएगी। और लाइव क्लास अगर ज्वाइन करेंगे जिसकी कोई फ़ी नहीं है, आप उसको अच्छे ज्वाइन करके कम से कम यूपीएससी में जो मेंस में क्वेश्चन है उनको सॉल्व कैसे करना ये तो आप सीख ही सकते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उनका कितने, उसकी आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से केस लॉ चाहिए। यूपीएससी में लोकल लॉ में अगर आप केस लॉ नहीं लिखते हैं तो ये भी एक वीक पॉइंट माना जाता है। तो इनको लोकल लॉ को भी आप अच्छे से तैयार कर डालिए। इसके साथ साथ अन्य माइनर एक्टों पर हमारे वीडियो बहुत ढेर सारे ऑलरेडी अपलोड हुए हैं, आप उनको ज़रूर एक बार जाइए, उसमें निकालिए, उन पर क्वेश्चन बना डालिए। तो इसके साथ साथ तीनों पेपर की आप तैयारी करते रहिए। और फिर एक बार मैं कहूँगा कि जो क्वेश्चन प्री में पूछे गए हैं उनको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ डालिए, क्योंकि अक्सर अब तक हुआ है कि उन पर मेंस पर प्रश्न जरूर बनाए गए हैं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। और उन एक्टों को भी जो प्री में पूछा गया उन वो एक्ट भी आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से तैयारी शुरू करिए, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि रिजल्ट कब तक आएगा क्या है, क्योंकि अब जरूरत नहीं है आप लोगों को। हमने पहले बता दिया कि अगर आप 50+ हैं तो आपको सभी को तैयारी कर देना चाहिए, किसी वर्ग में है, ठीक है। तैयारी शुरू कर दीजिए, डिले मत करिए, आपका तैयारी किया हुआ फायदा आएगा। और रिजल्ट का वेट करेंगे तो आपका समय जाया होगा और नुकसान होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे वीडियो लगातार अपडेट होते रहेंगे हर विषय पर, और हम कई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे लाइव क्लास में। हमारी यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जो लोग अभी भी लेट कर रहे हैं वो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारा जो मेंस का जो बैच है बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसको आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। जिन लोगों को अगले साल एग्जाम देना है, खासकर 2026 का, 27 का, वो लोग हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम अपने कोर्स में बहुत डिस्काउंट देने जा रहे हैं, आप लोग डिस्काउंट का भी लाभ ले सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या करना आपको है कि डेली कम से कम मिनिमम 10 पेज लिखने का प्रयास करिए। मैं बता रहा हूँ कम से कम, अधिकतम अगर आप 20 30 40 लिखते तो वो खराब नहीं, लेकिन मिनिमम 10 पेज आपको डेली लिखने की आदत डालिए अगर आपको वाकई में मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। और तीसरा, आप अनावश्यक समय अपना इधर उधर जाया मत करिए, जैसे कि कहीं बकवास करने में, बकवास सुनने में, पहली बात। दूसरी बात है, ये सब चीज़ें आप अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का प्रयोग पढ़ाई में करिए। अनावश्यक समय मत निकालिए इधर उधर करने में, क्योंकि वो आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अनावश्यक चीज़ों से बचेंगे तो आपका समय जो है बचेगा। तो आप इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा लीजिए। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप डिस्कस करिए, और हम प्रयास करेंगे लाइव क्लास में उन प्रॉब्लम को दूर करने का, क्योंकि अब हमारा बहुत जल्दी शेड्यूल बन रहा है कि हम आपको लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि आप इस अपनी तैयारी अच्छी से स्टार्ट करिए और हमारी लाइव क्लास का बेनिफिट लीजिए। तो हम बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।